वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा आपको मालूम है कि ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। आज हम लोग जानकारी करेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या होता है। इसकी तरी बड़ा किताब पे नहीं लिखी हुई, उन्होंने किताब पे एक पैराग्राफ पूरे का पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश मीडियम बच्चे कहते हैं उर्दू मीडियम सारे इंग्लिश मीडियम में भी बताएं, तो ये दोनों के लिए मैंने तारीफ लिख दी है। वो टेम्परेचर जिस पर माया ठोस में तब्दील हो जाए, वो टेम्परेचर जिस पर माया ठोस में तब्दील हो जाए उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल दी हुई है। पहली जो एग्जांपल है वो जी वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इधर मैंने लिखा है, ये बॉइलिंग पॉइंट आप लेंगे। ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए जी, ये मेरे पास एक बर्तन है और ये इथाइल अल्कोहल का भी मैं टेबल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास बर्तन है जी, इस बर्तन में मैंने क्या लिया? पानी लिया है, ये लिक्विड लिया है। ये जो मैं दायरे लगा रहा हूँ छोटे छोटे सर्कल, ये पानी है। ये कोई शुभ मंत्र नहीं है, डरना नहीं आपके, पता नहीं किस तरह से साइंस है, बिल्कुल आसान है। ये देखें, ये जो है ना वो बर्तन लिया मैंने, उसमें पानी लिया है और पानी के कितने मालिक्यूल हैं? 2 3 4 5 6 7 8 है जी। अब जब हम इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। तो होगा ये, पहले ये लिक्विड था। क्या था? लिक्विड था, माया था, पहले पानी था ये। और माया की एक खासियत होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके दरमियान में जो है ना वो फासला होता है, थोड़ा थोड़ा फासला होता है लिक्विड में। अब होगा ये, जब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बेटा एक दूसरे के इस तरह के करीब आना शुरू हो जाएंगे और ये इसकी बर्फ बन जाएगी। मतलब ये है कि ये ठोस बन जाएगा। बात की समझ आ रही है ना? यहाँ पे मैं और बना रहा हूँ ये मॉलिक्यूल, ताकि इस डायग्राम आपको जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ जाए। 1 2 3 3, ये 3 6 9 12 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। और ये मकसद ये बात करने का, यहाँ पे ये जो मैं दायरे पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए। कब करीब आए हैं? जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। मतलब ये है कि ये लिक्विड था और ये अब क्या बन गया? सॉलिड बन गया है। और ये पानी के लिए कौन सा जो है ना वो टेम्परेचर है? वो जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की बर्फ बनती है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में अगर ये फासला है तो वो कम होना शुरू हो जाता है, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, उसकी आइस बन जाती है। बात की समझ आ गई है? ये फ्रीजिंग पॉइंट की सिर्फ इसकी तारीफ आती है, लेकिन बेटा यहाँ पे इन्होंने 5.2 टेबल दिया हुआ है, ये आपने बड़े ध्यान से याद करना है जिन्होंने ज्यादा नंबर लेने हैं। लेकिन ये तारीफ आप लोग ये करें, ये ग्लोसरी में भी नहीं लिखी हुई, पीछे जो डेफिनेशंस दी होती है वहां पे नहीं लिखी, मैंने देखी है। फिर बच्चों की आसानी के लिए जो है ना वो मैंने ये तारीफ बनाई है, तो आप ये याद करेंगे। देखिए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0.0 दिया हुआ है और उसके बाद डाई इथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेंटीग्रेड और इथाइल अल्कोहल का बेटा दिया हुआ है -115। ये माइनस आपने याद रखना है और ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है। पानी का तो बहुत ज्यादा आता है ना। एन ऑक्टेन का -57 है और एसिटिक एसिड का 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये दोनों जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपने ज्यादा नंबर भी लेने हैं, कम नंबर लेने हैं, जिस तरह मतलब आपने पास होना है, पूरे पूरे नंबर लेने हैं, आपने जो मेन बात इसमें याद रखनी है ना वो इसकी तारीफ और उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल्स दी हुई ना इस टेबल में, ये बच्चों को मार देती है। जिन्होंने पोजीशन लेनी होती है ना वो फिर इसकी ये टेबल याद नहीं करते, वो एमसीक्यूज एक दे देता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी डाई इथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो -115 है इथाइल अल्कोहल का और इसका जो है ना ये फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये बात आपने जो है ना याद रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स।
इंशाल्लाह आगे हम लोग ये जो डुफियन कम्बल है उसके बारे में जानकारी करेंगे और डेंसिटी के बारे में एक क्लास में हम लोग देखेंगे इन दोनों को, ये जो डुफियन है और उसके बाद जो डेंसिटी है, ये दोनों एक क्लास में देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का एंड जो है ना वो हम लोग अगली एक क्लास में कर देंगे। मेरे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।